नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ही चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी नए स्टूडेंट हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं या बीए फर्स्ट ईयर या किसी भी सब्जेक्ट के कोर्सेज में इनरोल हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको नहीं पता होगा बैक एग्जाम चल रहा है तो बैक कब लगता है, फेल कब हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट कब दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फेल के बारे में कि कब आप लोग फेल माने जाएंगे। तो फेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि फेल कब माने जाएंगे आप लोग। मान लीजिए हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का। कोई अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में है या बीए फर्स्ट ईयर में है उनके लिए मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, पेपर नहीं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। ठीक। और तीनों सब्जेक्ट में मान लीजिए 3 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर। इसमें भी वैसे ही मान लीजिए 3 पेपर हैं आपके पास। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर। यहाँ पर भी मान लीजिए ऐसे ही 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पर थर्ड। इस तरीके से आपके डिवाइड है। पहले क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो है 3 सब्जेक्ट हैं। किसी का 3 सब्जेक्ट हो सकता है, किसी में 2 ही पेपर हो सकता है, किसी में 3 पेपर हो, किसी के 4 पेपर हो सकते हैं। तो जैसा होगा अपना वैसा समझिएगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या है क्राइटेरिया, मान लीजिए कि अगर पहला सब्जेक्ट 100% का है। ठीक। तो 100% का है तो क्या कहते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग पास होने के लिए कि आप अगर पहले सब्जेक्ट में मान लीजिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सभी में 33% आपका होना चाहिए। 33% कहने का मतलब आप हो सकते हैं तीनों पेपर मिलाकर आपका 33% होना चाहिए, यानी टोटल टोटल सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए पहले वाले में। अगर पहला सब्जेक्ट में 33% है तो आप पहले सब्जेक्ट में पास हैं। अगर इसी प्रकार तीनों पेपर मिलाकर आप दूसरे सब्जेक्ट में 33% से एबव है, 33% या 33% से ऊपर है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी क्या है, पास हैं। और यहाँ पर भी इसी प्रकार तीसरे पेपर में भी, तीसरे सब्जेक्ट में भी आप क्या हैं, 33% आपका प्लस है या 33% है तो आप तीसरे पेपर में भी पास हैं। अब फेल का क्या क्राइटेरिया है, मान लीजिए कि क्या होता है कि आप 2 पेपर ही मिलाकर 33% पास हो जाते हैं और एक में आपका 0 मार्क्स हो जाता है, तब भी आप पास हैं। अगर 2 पेपर मिलाकर आप 33% से ऊपर है आपका मार्क्स पहले सब्जेक्ट में, मान लीजिए 100% का पहला सब्जेक्ट था, दूसरा भी 100%, तीसरा भी 100%, यानी कि 100 मार्क्स का था अगर पहला सब्जेक्ट और उसमें 3 पेपर थे, यानी कि 33 मार्क्स के। तो 33 मान लीजिए पहले में आप आ गए 18 नंबर और दूसरे में भी आ गए 18 नंबर और तीसरे में आप आ गए 0 मार्क्स। तो अगर इसमें 0 मार्क्स पाए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 18 18 मिलाकर 36, यानी कि आप 33% से ऊपर चले गए तो आप पास हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक। यानी कि तीनों पेपर मिलाकर आपके 33% हो रहे हैं। अगर 100 नंबर का पेपर, सब्जेक्ट का टोटल नंबर 100 नंबर का है और तीनों पेपर मिलाकर आप 100 नंबर, मतलब उसका जो 33% होता है 100 का, 33% यानी कि 33 नंबर। अगर आप 33 नंबर तीनों मिलाकर पेपर अगर पास हो जाते हैं, पा जाते हैं, तो आप पास हैं। चाहे आप एक ही सब्जेक्ट में टोटल 33 मार्क्स ला लीजिए या 2 सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में, तो आप पास हैं। पहला तो सब्जेक्ट में पास होने के लिए, पहले सब्जेक्ट में पास होने के लिए एक क्राइटेरिया है। ठीक इसी प्रकार इसमें दूसरे वाले में भी है कि दूसरे वाले सब्जेक्ट में तीनों में मिलाकर आपको 33% के ऊपर होना है, और तीसरे में भी चाहे आप एक में 0 पा सकते हैं या 2 में 0 पाइए, लेकिन टोटल अगर बात करें तीनों पेपर मिलाकर तो तीनों पेपर मिलाकर आपका 33% से एबव होना चाहिए। और देखिए बैक लगने का क्या फेल होने का क्राइटेरिया हो सकता है। मान लीजिए आप इसमें पा गए 22%, टोटल तीनों मिलाकर 22%। अब आप इसमें पा गए कितना, 60% इस वाले सब्जेक्ट में, और इसमें पा गए 60%। तो टोटल परसेंट आपका देखा जाए तो मान लीजिए इसमें 60%, तो इन 2 सब्जेक्ट में तो आप पास हैं, लेकिन इस वाले में क्या है, फेल है। तब इस केस में अगर किसी 2 सब्जेक्ट में आप पास होते हैं, किसी तीसरे सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, तो उस केस में आपको देना होता है बैक। बैक पेपर यानी एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा कि आप फिर से या तो तीनों पेपर में बैक दे लीजिए और अपना मार्क्स 33% कर लीजिए, या किसी 2 पेपर में देके अपना 33% कर लीजिए, या किसी एक पेपर में देके आप अपना 33% कर लीजिए। ठीक। या तो मान लीजिए आप एक पेपर में मिलाकर 22% पाए हैं और इन सब में 0% पाए हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर का भी फिर से एग्जाम दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आपका मार्क्स कम हो उस वाले पेपर को उठाकर अपना मार्क्स देकर इसमें ऐड कराकर 33% बनाना है, यानी तीनों मिलाकर आपको 33% कैसे भी करके कर देना है तीसरे वाले सब्जेक्ट में। अगर तीनों में अगर इस तरीके से हो जाता है, इसमें 33% है, 60% है, तो 33% से ऊपर है, यानी कि आप तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए। यानी कि पेपर वाइज पास होना नहीं होता है, सब्जेक्ट वाइज पास होना होता है, पेपर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज। आप किसी एक पेपर में फेल हैं तो इसका मतलब आप फेल नहीं है।
ठीक, अगर 2 पेपर मिलाकर आपका हो जाता है 33%, तो यानी आप उस सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक, समझ आ रहा है सभी को कि पास कैसे हुआ जाएगा? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को डाउट ये होने लगता है कि हम इसमें फेल हैं एक पेपर में फेल हो गए तो क्या हम उस सब्जेक्ट में फेल हो गए? बिल्कुल नहीं। अगर आपका 2 ही पेपर मिलाकर 35% से ऊपर चला जा रहा है, तो आप पास हैं। क्लियर है सबको? अब चलिए, अब मान लीजिए आपका इसमें बन गया, मान लीजिए 30% इस वाले में बन गया, टोटल सब्जेक्ट मिलाकर 30%, इसमें भी क्या बन गया आपका 30%। क्लियर? 2 सब्जेक्ट में 30-30 बन गया, मान लीजिए इसमें बन गया आपका 90%। ठीक, इस वाले सब्जेक्ट में 90%, यानी 100 में से आप कितने नंबर पाए हैं? 90%। तो इस वाले में तो पास ही हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है? आप फेल हैं। इस वाले में सब्जेक्ट में फेल है, इस सब्जेक्ट में फेल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा पेपर देने का। तो इस कंडीशन में आप टोटली फेल हैं, आपको फिर से वही क्लास रिपीट करनी होगी। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इन तीनों पेपर मिलाकर आपका 30% हुआ, इसमें भी तीनों पेपर मिला के आपका 30% हुआ। तो टोटल आप देखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो एवरेज निकालेंगे 30% प्लस 30% और प्लस 90%, तो टोटल बटे 3, तो निकालेंगे 30 30 60 और 90 150%, और टोटली डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 33%। ठीक, यहाँ तो 33% आपका आ गया कि यानी टोटल मिलाकर तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आप 33% पा गए हैं, तो क्या आप पास हो जाएंगे? ऐसा कतई नहीं है। अगर आप किसी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तब उस केस में अगर आपका 60% टोटल मिलाकर भी रिजल्ट बन रहा है आपका, या 70% भी बन रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं पहले, अब टोटल आपका परसेंटेज जो बन रहा है तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 70%, तो इस कंडीशन में आप तब भी फेल हैं, क्योंकि आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर दो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वही ईयर रिपीट करना होता है। ठीक, तो समझ लीजिए इसको। बहुत लोगों को क्या होता है कि हम क्या एक सब्जेक्ट में पास है, टोटल मिलाकर हमारा 70% बन गया या 80% बन गया, तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इंप्रूवमेंट समझ में आया कब देना होता है इंप्रूवमेंट? अभी देखिए, फेल हमने बता दिया, बैक बता दिया, किस कंडीशन में होता है फेल, कब हो जाएंगे ये हमने बता दिया। देखिए, टोटल मिलाकर 33% तो होना ही चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज भी आपका 33% होना ही चाहिए, 33% प्लस। अगर टोटल मार्क्स पूरा जोड़े तो 33% के अब आना चाहिए, जितना होगा टोटल। टोटल मार्क्स भी जोड़ेंगे तो टोटल जितना होगा पूरा पूर्णांक उसको जोड़ेंगे, और उसमें से अगर देखा जाए उसमें 33% होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज 33% होना चाहिए, पेपर वाइज नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज देखना है, ना कि पेपर वाइज। पेपर वाइज में आप दो ही पेपर मिलाकर 33% है, तब भी आप पास है, ये ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल आपको पास होना है, सभी में 33% लाना है। ऐसा नहीं है किसी में आप 22% पा लीजिए और किसी में 80%, किसी में 90%, और उसमें तो आप पास कहे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पास कहे जाएंगे। अगर एक में केवल फेल होते हैं, तो उस केस में जब कंडीशन क्या होती है, आपको एक मौका और दिया जाता है कि आप दोबारा पेपर लेते लीजिए। तो पेपर जब दोबारा देंगे, उसमें भी कंडीशन है कि आप अब ये भी कंडीशन है कि आप केवल उसी पेपर में दे सकते, पेपर में देने के लिए आप तीनों पेपर में दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें 0 मार्क्स पाए हैं उसी में देना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी सब्जेक्ट में देंगे, ना कि दूसरे सब्जेक्ट में जाके। ठीक, इसमें अगर फेल है तो इसी में आपको देना है। अब इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि आप पास है, क्या है? आप पास हैं। इंप्रूवमेंट कहने का मतलब कि आप पहले से ही पास हैं। पास है यानी कि मान लीजिए आपका परसेंटेज कम बन गया, मान लीजिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आपका बन गया कुछ 35% बन गया, इसमें कुछ बन गया ऐसे ही मान लीजिए 35%, इसमें बन गया आपका 60%, और आप निराश हो गए कि इन सब दोनों में क्या हुआ कि हमारा परसेंटेज कम हो गया है। तो आप अब इम्प्रूवमेंट के केस में क्या होता है कि आपको फिर से एक मौका दिया जाता है कि आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इम्प्रूवमेंट इसीलिए लिखा है कि इम्प्रूव कर लीजिए अपना। तो इम्प्रूवमेंट में क्या केस होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट देना है, जो उसमें रहता है कि आप किसी अगर दो सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम है, तो कंडीशन ए है कि आप एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में दे सकते हैं। अगर ए वाला सब्जेक्ट उठा लिए हैं, तो आप सोचें एक मान लीजिए इस सब्जेक्ट को चूज किए हैं, तो इस सब्जेक्ट के आप तीनों पेपर में बैक क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, यानी इन तीनों पेपर को फिर से आप देकर अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो पहले मान लीजिए आप पाए हैं 40 मार्क्स, अगर आप इससे कम मार्क्स अगली बार पाते हैं, मान लीजिए 30 मार्क्स पाते हैं, तो जो अगली बार नए वाला जो एग्जाम देंगे आप, दोबारा अगर पेपर दे रहे हैं, तो 30 मार्क्स आ गया तो वही आपका रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। वही रिजल्ट आपको मिलेगा 30 मार्क्स वाला। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका बढ़ेगा ही, कि जो इन दोनों में से ज्यादा मार्क्स होगा वो जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर दोबारा देते हैं तो जो दोबारा वाला मार्क्स आएगा वही आपका जुड़ेगा। इस कंडीशन में अगर आप फेल होते हैं तो फेल माने जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए कि आप पहली बार पास थे, दूसरी बार दिए तो फेल हो गए, तो नहीं, हमको पास कर दिया जाएगा, ये भी कंडीशन नहीं है। यानी अगर जो मार्क्स अगली बार जुड़ेगा आप, यही मार्क्स माना जाएगा। तो इस सोच समझ के आप लोग अपना इंप्रूवमेंट दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं, सोचते हैं कि दो पेपर में हमारा अच्छा गया, तीसरा पेपर गड़बड़ हो गया है, इसमें दो पेपर अच्छा गया, तीसरा पेपर गड़बड़ हो गया है, तो क्या हम इस पेपर एक पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, और क्या इस वाले में दोनों एक साथ इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? ऐसा कतई नहीं है। इंप्रूवमेंट के केस में आपको किसी एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में दे सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट नंबर ए मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, सब्जेक्ट नंबर ए को चूज करते हैं, तो इस सब्जेक्ट के आप चाहे एक पेपर में दीजिए, चाहे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में दे लीजिए,
चाहे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों पेपर में दे लीजिए, जितने में इच्छा हो उतने में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट के किसी भी पेपर को आप चूज कर लिए इंप्रूवमेंट के लिए, या एक पेपर या दो पेपर या तीन पेपर को, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के जो दूसरा सब्जेक्ट, मान लीजिए सब्जेक्ट बी है और सब्जेक्ट सी है, इन दोनों सब्जेक्ट के किसी भी पेपर को आप चूज नहीं कर सकते अब इंप्रूवमेंट देने के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा इंप्रूवमेंट के केस में क्या होगा। सबको समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैक कब लग जाएगा आपका, कब इंप्रूवमेंट देंगे, कब फेल होंगे। तो बैक, इंप्रूवमेंट एंड फेल तीनों कंडीशन को आपने समझ लिया है अच्छे से। फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि बैक, इंप्रूवमेंट, क्योंकि एक साल वो सारी चीज़ें समझ गए हैं। शायद उनका फर्स्ट ईयर में ना लगा हो लेकिन सेकंड ईयर में लग गया हो, तो वो लोग भी देख लेंगे अपना कि क्या कैसे करना है। और बाकी जो भी आपके सवाल रहेंगे आप लोग कमेंट में सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, वहाँ से देख लेंगे हम, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, समझ में आया तब भी पूछिएगा, नहीं समझ में आया तो तब भी पूछ सकते हैं कि क्या डाउट रह गया आपका, कि इम्प्रूवमेंट फेल या कुछ चीज़ें कंडीशन। ठीक, और जो फेल होते हैं क्या उनको क्लास करने दिया जाता है, ये भी सवाल उठ सकता है कि जो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए या सेकंड ईयर में फेल हो गए, क्या उनको फिर से क्लास दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल होते हैं तो अगले साल केवल आपको एग्जाम देना होगा, जो नए स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आएंगे उनके साथ। आपको क्लास नहीं करनी है अगले साल, जो आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड जब आपका एग्जाम होगा तो केवल आपको एग्जाम देना रहता है। एडमिशन आपको फिर से लेना होगा, फीस भी आपको फिर से जमा करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी। क्लियर है सबका? चलिए, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बताया जा सकता कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं आपको, तो जो भी डाउट्स होंगे आप लोग बता दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।